गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एसएसटी में 3 बुक्स लगी हुई हैं। उनमें से अपना ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं और सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपने क्लासरूम में अपने चारों तरफ देखिए। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? क्या कोई भी एकदम आपके जैसा दिखता है? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम मतलब यही जानेंगे कि कोई भी चाहे शक्ल में हो या फिर लैंग्वेज है या रहन सहन है या उनका खाना पीना है, वो सब चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे से अलग होती हैं। ये सभी लोग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो केम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि उनका बैकग्राउंड्स में अलग अलग होता है और वो अलग अलग धर्म से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे। Three children around your age have drawn the figure above। यहाँ पे अब जैसे 3 बच्चों ने अपने अलग अलग तरह से पिक्चर्स बनाकर दिखाई गई हैं और ये जगह आपको दी हुई है जिसमें आप भी एक पिक्चर बना सकते हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अपना फिगर इसमें बना सकते हैं। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या आपकी ड्राइंग जो है वो दूसरों से सिमिलर होगी? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ये चांस है कि आपकी जो ड्राइंग है वो बाकी तीनों से अलग होगी। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो दूसरों से कुछ अलग भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि सभी की जो ड्राइंग करने की स्टाइल है वो अलग अलग होती है। वी डो नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफरेंट टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज यू स्पीक। हम केवल दिखने में ही एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जो लैंग्वेज है, हमारे जो बोलने का तरीका है, हमारा कल्चर बैकग्राउंड है, वो सभी एक दूसरे से अलग अलग होता है। द रिलीजियस रिचुअल्स, जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, ये सभी चीज़ों में हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नाउ आस्क योर टीचर। अब जैसे कि इसमें आपको ये दिखाया गया है, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये आप अपने हिसाब से इनको भर सकते हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, कि कहीं आप जाते हैं तब आप क्या पहनना पसंद करते हैं। एट होम आई स्पीक इन, घर पर आप कौन सी भाषा बोलते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपका जो फेवरेट गेम है वो लिख सकते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको कौन सी किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आप इसमें वो लिख सकते हैं। तो ये यही दिखाया गया है कि भाई आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब आप अपने टीचर के साथ मिलकर इसको चेक कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, कितने लोगों के सिमिलर आंसर्स होते हैं। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या प्रोबेबली नॉट, मतलब कि क्या सभी बच्चों के आंसर एग्जैक्टली सेम होंगे? शायद नहीं। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन कुछ एक के सेम भी हो सकते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, लेकिन किसको किस तरह के बुक्स पढ़नी पसंद है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं और वो सभी अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी पसंद भी होती है। बाय नो यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। यानी कि हर तरह से आप जो क्लासमेट्स में आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उन सब में अलग होती हैं, जिसकी वजह से वो अलग पहचाने जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सभी अलग अलग पहचाने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मेकिंग फ्रेंड्स बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद सम हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ईजी है अपने डू यू मेक फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स बनाना किसी भी अपने से एकदम डिफरेंट व्यक्ति को। रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी। अब हम इस स्टोरी में यही देखेंगे। आई हैड meant it as a joke. A joke made up of a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersections. अब इसमें एक लड़का है, वो बता रहा है कि भाई मैं एक, मतलब ये हो सकता है एक जोक की तरह हो, लेकिन एक छोटा सा जो रैग्ड बॉय है, मतलब सड़क पर बेचने वाला एक लड़का है जो न्यूज़पेपर बेचता है,
कहाँ पर? जो जनपद क्रॉसिंग है, बहुत ही बिजी जगह है वहाँ पर। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट, जब कभी भी मैं वहाँ पर साइकिल चलाता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ, ही वुड रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे भागता है, होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उसने क्या लिया हुआ होता है? इंग्लिश न्यूज़पेपर उसने ले रखा होता है। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस, और ये चिल्लाता हुआ आता है कि इवनिंग हेडलाइंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज होती है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। दिस टाइम आई स्टॉप बाय पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, और आज या इस समय मैंने साइकिल रोक ली और मैंने उसे हिंदी पेपर के लिए कहा। हिज माउथ फेल अपॉन, उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, तुम्हारा मतलब है तुम हिंदी जानते हो? उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड एज पेड फॉर द पेपर, मैंने बोला हाँ मैं ज़रूर जानता हूँ, और फिर मैंने ऐसे करके वो पेपर से दे दिया। आई सेड मतलब मैंने उसे उस पेपर के पैसे दे दिए। वाई व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? ही पॉस्ट, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, उसने कहा कि आप अंग्रेज जैसे दिखते हैं। यू मीन यू कैन इवन हिंदी इंग्लिश, इवन रीड इंग्लिश, इसका मतलब है कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड, मैं इसे मतलब पढ़ भी सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और लिख भी सकता हूँ हिंदी को। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, उस जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था उसने कहा सब्जेक्ट्स, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट, अब मैं उसे सब्जेक्ट कैसे एक्सप्लेन करता? साइकिल चलाने वाला लड़का कह रहा है वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसे मैं सब्जेक्ट के बारे में कैसे बताता? वेल इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया बताना उसे, लेकिन इतने में ही लाइट्स चेंज हो गई, यानी कि जो क्रॉसिंग पर जो रेड लाइट्स वगैरह होती हैं, तो इतने में ही लाइट चेंज हो गई। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी, और पीछे से मतलब मेरे पीछे से हॉर्न बजने लगे, यानी कि मुझे आगे जाना पड़ा। ए 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ माई बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर खड़ा रहता तो बाकी सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता, इसलिए मुझे वहाँ से हटना पड़ा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो फिर से वहीं पर था। स्माइलिंग एट मी, मुझे देखकर स्माइल करने लगा। एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, भैया, ही सेड, और मुझे हिंदी पेपर देते हुए बोला भैया। ही सेड, आपका अखबार, आपका अखबार। अब आप बताएंगे सब्जेक्ट क्या चीज़ है? उसने बोला, मतलब जो वो लड़का था न्यूज़पेपर बेचने वाला, उसने बोला कि अब आप बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इंग्लिश वर्ड उसके जो टंग थी उस पर बहुत अजीब सी लग रही थी। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, ओह ये एक स्टडी है, मतलब स्टडी का कुछ पार्ट है। आई सेड, मैंने उसे बताया। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और जितने में ही मैं ये सब बता रहा था इतने में ही फिर से रेड लाइट हटी। आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड ही एडेड प्राउडेडली, और उसने ये जवाब मतलब बहुत ही प्राउडेडली दिया। आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मैंने काम करना शुरू किया था जब मैं बहुत ही मतलब उसने साइकिल जो थी उसकी सीट को मेज़र करते हुए कहा कि जब मैं इतना बड़ा था तब मैंने ये काम करना शुरू किया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, मेरी साइकिल सीट से उसने मेज़र करके बताया। फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विद मी बट आई कैन डू इट अलोन, पहले तो मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं इसे अकेला करता हूँ, क्योंकि रेड लाइट थी उस टाइम, तो वो इतना उसे अभी तक बता रहा था। वेर इज़ योर मदर नाउ, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? आई आस्ट, मैंने पूछा। बट देन द लाइट चेंज, लेकिन इतने में ही लाइट चेंज हो गई और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आई हियर्ड हिम येल्प सम वन बिहाइंड मी, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से मतलब मुझे आगे चलने के लिए कह रहा है। शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट, लेकिन वो इतने में इतना ही बता पाया कि वो मेरठ में है, मतलब वो जो लड़का था न्यूज़पेपर बेचने वाला उसने बताया कि मेरी माँ मेरठ में है।
माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे, अब उसने अगले दिन ये बताया। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और उसने पूछा व्हाट्स योर्स, कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसिकल वॉर्ड माई नेम इज़ समीर टू, सो आई सेड, मेरा नाम भी समीर था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। व्हाट, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक गई। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो, और ये किसी और का भी नाम है जिसके फादर का नाम हनुमान है। सो नाउ यू आर समीर एक, आई एम समीर दो, तो इसका मतलब है कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ही सेड ट्रम्पिटेंटली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड दैट, देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ। इतने में ही मैंने उससे मतलब बोला कि मतलब ये कितना सेम है तुम्हारा और मेरा दोनों का नेम, तो हाथ मिलाओ। समीर टू, समीर दो, हिज हैंड रेस्टेड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, उसका हाथ मतलब ऐसा था मेरे हाथ से जैसे कोई लिटिल बर्ड, छोटा सा पक्षी। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, मैंने बहुत ही ये मतलब इसमें गर्माई महसूस करी उससे जब हाथ मिलाया। नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव दिस यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसने वो वाली स्माइल नहीं दी जो वो हमेशा देता था। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने कहा कि मेरठ में कोई परेशानी है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉट्स, बहुत सारे लोग दंगों में मारे गए। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखा। कम्युनिट रियॉट्स, उसमें लिखा हुआ था आई ब्लेस्ड बट समीर आई बिगेन आई एम मुस्लिम समीर, लेकिन समीर मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, उसने जवाब दिया। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे बाकी सभी जितने लोग हैं वो सभी मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट टुक अप, और जैसे ही मैंने उसके कंधे को छुआ, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, और अगले दिन वो उस क्रॉसिंग पर नहीं था। नीदर द डे आफ्टर नॉर इवर अगेन, और उसके बाद बल्कि वो कभी भी वहाँ पर नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर हैज़ गॉन, ना ही कोई न्यूज़पेपर हिंदी का और इंग्लिश का बचा था, और ना ही कोई मुझे ये बताने वाला था कि वो मेरा समीर कहाँ गया। समीर डू हैज़ गॉन, के समीर दो जो है वो कहाँ गया। वाइल समीर एक, वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, एक, अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक समीर तो था जो इंग्लिश जानता था, समीर डू स्पीक्स हिंदी, जबकि दूसरा समीर हिंदी बोलता था। यद्यपि दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जबकि वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज से थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से